हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन लोग 11th क्लास की एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसके बारे में अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति को ठीक तरीके से पढ़ने के लिए हमें हाई स्कूल स्टैंडर्ड की मैथ प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो एक बार पहले हम हाई स्कूल स्टैंडर्ड की मैथ के बारे में थोड़ा जाते हैं बैक में और एक बार देखते हैं कि हाँ हम लोग क्या पढ़ करके आए, क्योंकि वो एक आधार है और उसी फाउंडेशन को हमें लेकर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी। और आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका उपयोग फिजिक्स में और 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की मैथ में बहुत एक ऊंचे स्तर पर होता है। इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं करना चाह रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे हाई स्कूल। फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक हाई स्कूल स्टैंडर्ड में ये हमने सीखा कि कहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, कैसे हमने उनका यूज़ किया, कैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ किया, कैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, और हमने 0 से 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हमने वैल्यू लर्न करी, या यूँ कह लो कि हमने सीखा कि हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत चैलेंजिंग एक्सरसाइज थी हाई स्कूल वालों के लिए, आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो पहले थोड़ा सा अपन उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। टॉपिक मज़ेदार है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, नज़रें सीधी ध्यान देते हैं। पहली बात 10th क्लास की बारे में बात करेंगे भाई। 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो क्या थी? बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। हाँ, हमें पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। उस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट में एक साइड होती थी जिसे हम हाइपोटेन्यूस या कर्ण कहते हैं। और यदि हमें ये वाला एंगल गिवन है तो हम इसको कहते थे परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और इसको हम कहते थे बेस, मतलब आधार। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का इशू, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज था, जिसमें से हमें जो एंगल गिवन होता उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर अर्थात लंब मान लेते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कर्ण मान लेते हैं, और जो बाकी बच रही है, जो उस एंगल के साथ ऐड रहती है, जुड़ी हुई रहती है, उसको हम लोग मानते हैं आधार, मीन्स बेस। इसी के आधार पर हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बोल क्या रहा है, लिख क्या रहा है भाई, तुम्हें समझना है। ये तो तुम्ही को ही समझना पड़ेगा। हम तो जो लिख रहे वो सही लिख रहे भाई। मैंने लिखा है कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तो फिर इसके बाद किसकी एंट्री हुई? इसके बाद एंट्री हुई, हम इसको एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा। हमने एक कोण मान लिया, और जैसे ही हम इस कोण को लेते थे हमें
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ दर्शन हुए इस तरह, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, साथ ही साथ कॉट थीटा। साइन थीटा का हमें यदि रिलेशन याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब क्या था, ये भी हमको पता है। हमको पता है कि इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, अर्थात लंब बटे कर्ण बोलते हैं। कॉस थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इट मीन्स आधार बटे कर्ण बोलते हैं। और टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा सबको पता, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता, साइन का, ये पता ही होगा सबको, H अपॉन P और K अपॉन L। कॉसेक थीटा किसका होता, सबको दिख रहा है, H अपॉन B और कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा कौन है, B अपॉन P और A अपॉन L। पता नहीं लाल बटे काका कहा था या पंडित बड़े पुजारी हर हर भोले कहा था, तुम्हें याद रखना ही होगा। ये तो पढ़ा था अपन ने, हाँ हाँ सर याद आया, यही थे ना, यही थे। आओ बात आगे करी जाए। फिर इसके बाद हमने एक टेबल पढ़ी थी, टेबल जिसमें हमने साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए और कॉसेक के लिए, साथ ही साथ सेक के लिए और कॉट के लिए हमने वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 याद होगा, 1/2, √3/2, 1/√3 और ये sin 45 1/√2, 1/√2, 1 √3/2, 1/2 और इधर √3, इधर 1, इधर 0, इधर इन्फिनिटी। क्या हमें याद है, हमें सर सब कुछ याद आ रहा है। अब इसको क्या कहेंगे, 0, 1, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये क्या हुआ, 2, √2, 2/√3, 1। ये क्या हुआ, 2/√3, √2, 2, इन्फिनिटी। और ये क्या हुआ, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये हमारी वो टेबल थी जिसने हमारी दूसरी एक्सरसाइज को मेंटेन करा था। यस, क्वेश्चन भी आए थे एग्ज़ाम में, इन सब से रिलेटेड आए थे। हाई स्कूल का अभी सब जो धूल जम चुकी है हमारी लाइफ में, हमारी ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हटाने का एक छोटा सा प्रयास। और क्या पढ़ा था, और फिर अपन ने पढ़ी थी आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी अपन ने। आइडेंटिटीज़ का मतलब सर्व समीकाएँ। यस, सर्व समीकाएँ पढ़ा था। कौन थी वो, कौन थी ये सर्व समीकाएँ, लेट्स सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अरे हाँ, थी तो ये। इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी की वजह से अरे वाह भाई, फिर कौन था, फिर याद करो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। किससे, कहाँ से, कैसे आया? ये प्रधान है, ये इसके सेक्रेटरी है, ठीक है। और ज़्यादा चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैंने बोला ना ये एक फ्लैश बैक है, तो आपको पता ही होगा सब चीज़ों के बारे में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी सारी चीज़ें थी हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री एक नज़र में कुछ इस तरह से थी। किस तरह से? लेट्स सी वन मोर टाइम, एक बार और देखते हैं। ये था वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये था वो समकोण त्रिभुज जिसने हमको लंब, कर्ण, आधार के बारे में बताया था, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस के बारे में बताया था पाइथागोरस ने इनमें से किसी एक की अननोन वैल्यू निकालने के लिए आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिन्होंने इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स के रिस्पेक्ट में अपने आप को इनसे जोड़ लिया था। ये क्या याद है तुम्हें? याद है। ये टेबल चंद महीने हुए हैं अभी, याद होना चाहिए। ये टेबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच एंगल के लिए आई थी, याद है हमें वो टेबल, याद है ना? होना चाहिए। और फिर ये सर्वसमता है जिन्होंने हमको परेशानी नहीं, बहुत परेशान किया था, लेकिन अंततः हमने इनको परेशान कर दिया था। और ये साइन स्क्वायर थीटा, अब मुझे लगता हमारे जहन में सेट है वो चीज़, सेट है ना? है। तो अब बात कुछ आगे 11th से कनेक्ट करते हुए, यस, तो देखते हैं आगे क्या है 11th, समझते हैं। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बेसिक मतलब जो हमने अपना पढ़ा था वो इधर के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। फाउंडेशन। अब क्या करना है? अब थोड़ा सा समझते हैं। अब चर्चा होने चाहिए एंगल की। कौन है एंगल? एंगल सबको पता, 9th 10th और यार 6th 7th 8th से हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, याद करो। अब बात ये हो रही है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। अभी तक तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सर डिग्री होती है। कैसे? बोले सर 60 डिग्री, सर 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, ये सब डिग्री में चलता रहा। तो सर डिग्री ही तो इसकी यूनिट होती है। बिल्कुल होती है, डिग्री होती है। बट अब से याद रखना है, आज से याद रखना है, इसकी डिग्री एक नई ऐड होने जा रही है, रेडियन। क्या? रेडियन। रेडियन मतलब इन फॉर्म ऑफ पाई, मतलब हम किसी डिग्री को पाई के फॉर्मेट में रख दें किसी एंगल को, तो वो रेडियन होगा। यस। तो थोड़ा इसके बारे में पहले चर्चा होने चाहिए और बहुत अच्छे स्तर से चर्चा होने चाहिए। तुम्हें समझना है, ध्यान देना है। समझते हैं। देखो, जैसे हमसे कोई कहता है कि आप डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि बहुत ही आसान है डिग्री को रेडियन में चेंज करना। कैसे आसान है? जो भी डिग्री है उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? अरे चुटकियों में अभी देखना, हम सब पाई में ही बोलेंगे, पाई में, ऐसे फटाफट याद होगी। कैसे? चेक करो कैसे। मान लो हमको कोई कहता है कि 30 डिग्री है, भैया रेडियन का होगा जी,
तो रेडियन में होगा ना, सिंपल, वेरी सिंपल। 30 डिग्री को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम बड़े गौर से देख पा रहे हैं, इट विल बी पाई बाई 6। अब हमसे कोई पूछेगा कि सर 30 डिग्री कौन, तो हम कहेंगे पाई बाई 6 रेडियन। कोई हमसे बोलता है कि 45 डिग्री को कन्वर्ट करो सर, तो 45 में वही इलाज है बस ऐसा, तो हम इसको कहेंगे पाई बाई 4। 60 डिग्री, 60 में भी हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी पाई बाई 3। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? और चेक करो। और कोई हमसे बोलता 90 डिग्री, तो देखो भाई डिग्री को हटाओ, 90 इंटू पाई बाई 180, इट विल बी पाई बाई 2 रेडियन। मतलब सीधी बात, देर नहीं है, सीधी बात। सीधी बात यह है कि हम किसी भी डिग्री वाले एंगल को हम रेडियन में कैसे चेंज करें, तो व्हेन वी हैव एनी एंगल इन फॉर्म ऑफ डिग्री इन यूनिट डिग्री, देन वी मल्टीप्लाई पाई बाई 80 और हम इसको करेंगे सॉल्व। उसके बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो रेडियन में वैल्यू कहलाएगी। यस, अब तो बहुत आसान हो गई ये चीज़। जैसे तुमसे कोई पूछता है 120 डिग्री को आप रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, सीधा बोलो। अब तो सर बहुत आसान। 120 में हम पाई बाई 180 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको मिलेगा 2 पाई बाई 3 और ये हमारा रेडियन। यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है। तो रेडियन और डिग्री, पहला रिलेशन हमने क्लियर कर दिया। क्या? कि हम किसी भी एंगल जो कि जिसकी यूनिट डिग्री है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कैसे कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। पाई की बात आ रही है ना, पाई की एंट्री हो चुकी है। पाई को हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। तुम कहोगे सर पाई इक्वल तो 180 डिग्री होता है। हाँ होता है, हमें तुम्हारी 180 डिग्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको भी मत भूलें कि 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। इनको कैसे भूल सकते हैं हम? नहीं भूल सकते हैं। तो फिर हमें इन्हें भी याद रखने पड़ेगा। क्या ज़रूरत है सर इनकी? बहुत ज़रूरत है। देखते हैं कैसे, पहले तो समझते हैं कैसे। लो ध्यान देते हैं कैसे। भाई पूरी बात ध्यान देना है, पूरी। पहले तो हमें पाई को भूलना नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 या 180 डिग्री हो सकती है या 3.14 हो सकता है। अब बात आती है कि यदि रेडियन में कोई वैल्यू लिखी मिल गई हमको और हमें उसको चेंज करना है डिग्री में, तब क्या करेंगे? तब की कहानी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। कैसी प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम कि व्हेन वी हैव पाई इन गिवन एंगल, जब हमको कोई भी एंगल गिवन हो और उसमें पाई हो, तो फिर हम उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? चेक करो। सपोज किसी ने हमसे बोला कि पाई बाई 3 है, एक पाई बाई 3 रेडियन वैल्यू है एक। रेडियन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखो मैंने बताया था, ऐसे भी शो कर सकते हैं। एंगल के दाएं तरफ उसके सर पर एक चांद बना दो।
चलो तो फिर आगे क्या, तो जैसे मान लो पाई बाई 3 है, अब वो कह रहा है इसको डिग्री में चेंज करो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इधर पर पाई की जगह पर 180 डिग्री ही रख देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। और तब तो बड़ी कहानी सरल हो गई। हाँ है ही है सरल, लो देख लो कितना आएगा 60 डिग्री। जैसे ही हम 180 रखेंगे वो डिग्री बन जाएगा। तो ये बात हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि हमें कोई गिवन एंगल है और उस एंगल में पाई है तो फिर हम पाई की जगह पर 180 लेंगे। और देख लेते हैं, जैसे मान लो अभी कोई ने तुमसे बोल दिया कि 2 पाई बाई 3 रेडियन लेके जाओ। चलो भाई रेडियन लेके चले जा रहे हैं, समझते हैं। तो 2 इंटू 180/3 इट विल बी डिग्री, क्योंकि सीधा फंडा है भाई, पाई हमको मिलेगा अपन छोड़ेगा नहीं। रेडियन को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह पर अपन लोग सीधा क्या रखेंगे 180 डिग्री। बहुत सरल है, कर दो सॉल्व। मुझे लग रहा है सबको दिख रहा होगा 120 डिग्री, क्योंकि 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको 60 टाइम और 60 का मल्टीप्लाई 2 में 120 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। दिक्कत कहाँ है फिर, दिक्कत कहीं है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं दिक्कत हो रही है नहीं। थोड़ी सी बात और करेंगे हम। सपोज ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। कभी भी जब आपको बोला जाए कि आप 60 डिग्री क्रिएट करो तो आप हमेशा ऐसे बनाएंगे 60 डिग्री, ऐसे ही बनाएंगे और इसके अलावा कोई अलग नहीं बनाएगा। क्या तुम ऐसे बनाओगे 60 डिग्री, ऐसे बनाओगे? नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। फिर क्या ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे? नहीं बनाएंगे। फिर और कैसे बनाओगे? तो फिर क्या ऐसे बनाओगे? नहीं, कोई भी नहीं बनाएंगे, केवल यही बनाएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। गलत होने का कारण आओ समझें। ये सपोज ओरिजिन है मूल बिंदु और हमें इधर पर 60 डिग्री एंगल क्रिएट करना है। तो हमेशा जो अपन एंगल बनाते हैं वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने इधर पे बोला कि ये चलो ये सर 15 डिग्री, ये 30 डिग्री और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो 60 डिग्री, और सीधा जब हम यहीं पर पहुंच गए तो फिर हम कहेंगे अब सर का है कि जो 90 डिग्री एंगल है। याद करो। फिर इससे आगे बढ़ो 120 और आगे बढ़ो 150, यस 150 और आगे बढ़ो तो फिर हम पहुंच जाते हैं सीधा 180। एंगल इस साइड से जब हम लेते जा रहे बढ़ता जा रहा, तो भाई हम हम यही देख पा रहे हैं कि हाँ इधर साइड से ही हमेशा एंगल मेजरमेंट करा जाता है। जैसे कि चेक करना है आपको तो लो जरा देखो कौन है ये, देखो कौन है ये, गौर से देखो। ये भी यही बात कहता है, ये कहता है कि हमेशा हम जो है ना वो इसके रिस्पेक्ट में ही आगे बढ़ेंगे। अब देखो इधर से 0 है ही, इधर 10, 20, 30, 40, 60, 70 और ये इधर पर 90 हो गया। इसके बाद 100, 110, 120, 140,
और ये इधर साइड आके 180 हो गया। 0 से स्टार्ट हुआ था यहाँ से, यहाँ है इसका 0, यहाँ है 0 और ये 180 पे फिनिश होता, मतलब बढ़ते गया इधर पर 90, 90, 120, 150 और सीधा कहाँ 180। हमें ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हम एंगल जो बनाते हैं ना वो हमेशा एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाते हैं। यदि नेगेटिव में बना दिए तो समझो फिर तो क्या होगा, उसके लिए भी बात करते हैं, उसके लिए भी देखते हैं, ध्यान दें। उसके लिए होता क्या है, जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि आप तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, ये तो भाई यदि इधर पर इसको आप +30 ले रहे हैं, प्लस लिखा नहीं जाएगा तो आपको ये बोलने पड़ेगा ये -30 है, नीचे की तरफ बनना -30 है ये। और इस तरफ से यदि तुम एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कहोगे तो -30, नहीं तो फिर सीधा रीज़न ये है कि आप तो पूरा घूम कर आइए, ऐसे आइए और फिर बोलिए कितने डिग्री है। तो जैसे ही हम इधर से चलेंगे लगभग हम बोलेंगे कि ये 300 डिग्री है। यस, या इधर साइड से बोलोगे तो फिर यही बोलना पड़ेगा कि -30 है, मतलब ये 330 हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, नहीं तो फिर तुम कहो कि लोग गलत पढ़ा रहे हैं। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इतना लेने पड़ेगा हमको, बाकी आप उधर साइड से लेंगे तो -30 बोलने पड़ेगा। मतलब हमें ये चीज़ देखने पड़ेगी कि एंगल क्या माइनस में हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। अब माइनस में हो सकते हैं तो उनको भी रेडियन में चेंज करने पड़ेगा, उनको भी डिग्री में चेंज करने पड़ेगा, बिल्कुल करने पड़ेगा। तो कैसे, ज़्यादा मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। मैं तो बस सीधा ये बोल रहा हूँ कि आप यदि पॉजिटिव डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एंगल को मेज़र करेंगे तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो इन पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगा वो। और यदि आप पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में नीचे साइड को जाना चाहते हैं, ये बात याद रखनी हमें बहुत ज़रूरी है। जिसको लग रहा है कि नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन सर क्या यार, पॉजिटिव से ही तो इसको नाप रहे, पॉजिटिव से तो इसको, तो भाई चलो ऐसे समझते हैं। फिर घड़ी तो सबने देखी होगी घर में, तो घड़ी वैसे तो ऐसे चलती, घड़ी की जो सुई होती है निडल वो ऐसे चलती। तो जैसे अभी मैंने बना दिया ये तो हो गया क्लॉकवाइज, लेकिन यदि हम ऐसे चला दें तो फिर तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंगल को मेज़र करेंगे तो याद रखना हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यस, ये हमारा क्या था, ये हमारा था एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज चले गए तो नेगेटिव है, एंटी क्लॉक जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो सीधा सीधा याद रखना है कि यदि हम एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है यदि हम उसके एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो जितने भी एंगल आएंगे हमारे सारे पॉजिटिव में होंगे, और लेकिन यदि हम उनके जाते हैं क्लॉकवाइज तो वो एंगल हमारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, नेगेटिव कहलाएंगे। अब जरा ध्यान देते हैं थोड़ा और, क्या और ध्यान दो, जो एंगल होता है उसके बारे में और चर्चा करी जाए तो 1 डिग्री जो होता है दरअसल मतलब एक अंश जो होता है ना उसमें 60 मिनट होते। जब मैं सिंगल डैश लगाऊं तो मिनट समझिएगा उसको, और मैं बोलूं कि 1 मिनट, इन 1 मिनट 60 सेकंड होते, ये भी हमको याद रखना है। तो इतना याद रखने के बाद अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, समझते हैं। सीधी सीधी बात है, याद रखना 1 डिग्री मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। अब आपको क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, कैसे, मान लो वो लिख देते हैं
कि 42 डिग्री और इधर पर लिख देते हैं वो 30 मिनट को आप रेडियन में चेंज करो। अब समझते हैं भैया, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है तो पहले हम उसको डिग्री तो बनाएं, तब तो हम रेडियन में करें। तो आप चाहो ना तो इसको सीधा सीधा अलग अलग लिख सकते हो। 42 डिग्री प्लस 30 मिनट मतलब 42 अंश और 30 मिनट। अब आप अंश को मत बोलो, क्योंकि हम अंश में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियन का इलाज हमारे पास है। तो 42 डिग्री और अब देख लो इधर पर, 1 डिग्री में 60 मिनट होते, तो 30 मिनट में कितने, तो हम इधर पर 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो भाई चेक कर लो, चेक करो भाई, देखो 1 डिग्री में इतने मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होएगा ना, वही कर दिया, इसलिए मैंने 60 का डिवाइड कर दिया। तो 42 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 42 ऐसे लिख सकते हैं, सबको पता होगा ये। तो 42 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 84 और 85/2 डिग्री, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब क्या करें, अब तो हमारे पास पूरा डिग्री आ गया ना। डिग्री को रेडियन में चेंज करना बहुत ही आसान है। क्या करना चाहता है, क्या किया जाता है, π/180 से मल्टीप्लाई। भूल तो नहीं गए, भूले नहीं हो ना, देख लो। डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा इधर पर हमें ध्यान देने पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें, जो हमारा आंसर आएगा वो रेडियन आएगा। इसको आप कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लीजिए। तो हमने अभी क्या सीखा, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन और भी कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। इसको तो सॉल्व कर लिया जाएगा ना, 5 से हम इसको कट कर दें, 5 से हम इसको कट कर दें, और इसको मत कुछ करना, क्योंकि रेडियन में पाई आना चाहिए। आओ जरा और आगे, मान लो वो लिख दें हमको कि 25 डिग्री 32 मिनट एंड 45 सेकेंड। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो फिर ऐसे करना है, 25 डिग्री अलग, 32 मिनट अलग और 45 सेकेंड अलग। पहले हम इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जब मिनट ये हो जाए पूरे तो फिर से 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा डिग्री, और जैसे डिग्री बनता है तो हम π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन रेडियन। क्वेश्चन और कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। अभी भी समस्या हो रही हो तो बात कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको पूरा कर देता हूँ, 25 डिग्री प्लस 32 मिनट और प्लस, ये देखो 45/60 करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। तो 25 डिग्री प्लस 32, और इसको हम लिख सकते हैं 45/60, और ये हो गया पूरा मिनट। 15 5 जा 15 4 जा, ऐसा आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे ही ये क्लियर हो जाए, तो जैसे ये 3 ये 4, तो अपन लोग क्या कहेंगे, 32 3 4, ये हो गया क्या, मिनट। और हम जैसे ही इस मिनट को हटाएं तो 25, प्लीज़ ध्यान देते रहिएगा, 25 डिग्री प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और उतना ऐड कर दो, जितना भी आए। तो हम उसको क्या करें कि ऊपर लिखने के बाद अपॉन में 4 होगा, 60 से जैसे ही हम डिवाइड करते हैं वो बन जाएगा डिग्री, और इसको लेके साथ ऐसे आ जाएंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन में चेंज हो जाएगा वो। आगे बात देखते हैं। फिर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे आ सकते हैं, जैसे वो कहें कि 4 रेडियन है, ये क्या है, ये 4 रेडियन,
अब आप इसको चेंज करो इन डिग्री। अब समस्या थोड़ा गंभीर है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि रेडियन जो था वो पाई के फॉर्मेट में रहता था, तो हम पाई की जगह पर रख देते सीधा 180 और वो डिग्री में आंसर आ जाता था हमारा। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर तो हमारे पास पाई भी नहीं है। अब क्या किया जाए? अब सोचो, अब इधर पर क्या करें? तो इधर कुछ करना नहीं है, इधर पर हमें करना क्या है कि 4 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। मतलब सीधा सीधा एक पॉइंट, और मैंने बोला था ना पहला पॉइंट वो, तो इफ वी हैव अ एंगल विथआउट पाई, भाई बात ये है कि अब हमारे पास एक ऐसा एंगल है जिसमें पाई है ही नहीं। देखो एक लॉजिक की तरह बात हो रही है, सीधा सिंपल, कि एक रेडियन को हम डिग्री में, एक डिग्री को हम रेडियन में बदलना चाहें तो ये करें। नंबर 2 कि यदि हम इसको हम ये यदि रेडियन में है और इसको हम डिग्री में बदलना चाहें तो सिंपल हम ये करें। अब देखो इधर पर तो पाई है भी नहीं। एक लॉजिक की तहत बात हो रही थी कि पाई जहां पर आता है वहां पर यदि हमने सीधा पाई की जगह पर 180 रख दिया तो वो सीधा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एंगल का रियल नंबर से कनेक्शन थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। पहले इसको पूरा करते हैं कि जो 4 रेडियन है इसको हम कैसे चेंज करें। तो मैंने यही है सेकंड पॉइंट कि इफ़ वी हैव अ एंगल विथआउट पाई, मतलब हमारे पास एक ऐसा कोण है जिसमें पाई नहीं है। कैसे चेंज करेंगे? तो भाई ऐसे चेंज करेंगे कि जो भी हमको मिलेगा हम उसमें 180 अपॉन पाई से कराएंगे मल्टीप्लाई। चेक कर लो, एक रेडियन को हमें यदि डिग्री में बदलना है तो सिंपल सी बात है। बस एक बात याद रखना, इधर पर पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 रखा जाएगा। यस, ये बात थोड़ा सा तुम ये पॉइंट जो है इसको तुम नोट कर लेना। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि 4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 2, भाई इसको यदि मैं सॉल्व कर दूं तो आप देख पा रहे हैं 2 2 जा 4, 2 11 जा इतना, तो 2 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 11। प्लीज़ ध्यान दें, यदि हम इसको और सॉल्व करें तो देखो 180 में 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 360 इंटू 7 अपॉन 11। फिर इनका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 7 0 0, 7 और 6 42 और 7 3 जा 21 में हम 4 ऐड करेंगे तो 25 और इधर 11। अब भैया अब क्या करा जाए यार? देखो डिवाइड करना सबको आता होगा। 11 2 जा 22, नहीं आ रहा है ऐसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 11 से 2 टाइम इधर 3 आता है, इधर फिर से 11 2 जा 22, इधर 10 आ जाएगा और ये इधर पर आता 0 9, तो इधर पर आ जाएगा 99। मतलब मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर 1 तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा। कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं कि 229 होल 1 अपॉन 11। मतलब साफ है कि ये इतने डिग्री आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 डिग्री, और इसको फिर आगे
229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू कर देते हैं इसको 60, तो ये काय में चेंज हो गया? मिनट में। भाई ये भी तो हमको पता है, ये भी तो हमको पता है कि इन 1 मिनट, 1 मिनट में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? लिखवाया गया था, कहाँ गया? मिल नहीं रहा। लिखवाया गया था, क्या लिखवाया गया था? मैं बता दे रहा हूँ फिर से, इसको देखते हैं। ये लिखवाया गया था कि भाई यदि 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री हो तो क्या करेंगे? उसको लिख सकते हैं अपन लोग 60 मिनट, और 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड। तो देखो ये क्या हुआ, अब ये मिनट में चेंज हुआ। मिनट में चेंज होने के बाद, प्लीज़ ध्यान देना, मिनट में चेंज होने के बाद अपन उसको और कितना सॉल्व करें? चेक करो आराम से, तसल्ली के साथ। क्या कर सकते हैं? अपन लोग लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस, ये देखो 66/11 मिनट। भाई इसको अपन लोग मिनट में कन्वर्ट कर दिए ना, तो 229 डिग्री प्लस 11 5 जा। अब देखो 11 का अपन लोग 60 में डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, इतना आएगा। तो अपन लोग कैसे लिखेंगे? 5 होल 5/11 मिनट। क्या है ये है मिनट। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, और फिर से आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और इसको जैसे ही आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/11 इंटू 60 11, तो आप 11 कर दीजिए इधर पर, और इसके बाद जो भी आएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे 229 डिग्री इतने मिनट और इतने सेकंड। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन बातों का हमें रखना है ध्यान। तो हमने क्या सीखा? भाई? हमने ये सीखा है कि हम किसी एंगल को रेडियन में और किसी डिग्री को एंगल में कैसे चेंज करें। सीधी बात है, मतलब डिग्री को हम रेडियन में और रेडियन को हम डिग्री में कैसे चेंज करें। प्लीज़ ध्यान देना, सीधी सरल कहानी थी कि डिग्री यदि है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी हमें आएगा वो रेडियन कहलाएगा। दूसरी बात सीधी ये थी कि यदि हमको रेडियन कुछ भी मिलता है तो रेडियन में हमने 2 पॉइंट लगाए। रेडियन में यदि पाई है तो सीधा पाई की जगह पर 180 रखो, और यदि पाई नहीं है तो हम उधर पर 180/पाई से मल्टीप्लाई करें। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, पाई को हम 22/7 यूज करेंगे। यस, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यदि हमें इतनी बातें क्लियर हैं तो बात अब मज़े की होने वाली है। कैसे मज़े की? लो बात कुछ आगे करें। ध्यान दो, ध्यान। तो भाई यदि हम देखें आगे तो प्लीज़ ध्यान देना ज़रा। देखो अपन लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जिक्र करा, तो अभी हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। याद रखना, इनको सर्कुलर फंक्शन भी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, चर्चा उस बात पे भी होगी। थोड़ा ध्यान दें, वृत्तीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात, वृत्तीय फलन थोड़ा समझते हैं, प्लीज ध्यान दें। सपोज अब बात थोड़ा क्या हो रही है,
बात ये हो रही है कि एक हमको कोण गिवन होगा एंगल, एक आर्क होगा, माइनर मेजर उसको अभी छोड़ देते हैं, माइनर या मेजर मतलब छोटा दीर्घ या लघु, और बात होगी रेडियस की। इनमें रिलेशन कैसे फाइंड करना है, रिलेशन। अभी बात थोड़ी देर पहले हो रही थी कि नहीं सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप रियल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रियल नंबर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ऐसा बोला था मैंने। भाई इसको देखते हैं। सपोज हमको लिखा मिलता है एफ एक्स इक्वल 10x, हमको लिखा मिलता है एफ एक्स इक्वल 10x, तो ये एक ऐसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट क्या हम इसको रियल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस वी कैन। कैसे? x की जगह पर 30 डिग्री ले लो। जैसे ही हम 30 डिग्री लेकर जाते हैं भाई ये देख लो 1/√3, हम रियल नंबर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रियल नंबर से कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ऐसे है, आप साफ देख सकते हैं। हालांकि इनको मुद्दा मत बनाओ, जिसको सीधी बात करनी होती है ना बोले सर हमें नहीं मतलब, हमें एक्सरसाइज से मतलब, हमें तो सवाल आ जाए, भाड़ में गई कहानी। चलो भाई भाड़ में ना जाने देना, थोड़ा ध्यान रखना, चीज़ें तुम्हारे हित में हैं। यदि तुम आगे चलकर थोड़ा रणभूमि में उतरकर अच्छे तरीके से पढ़ाई के साथ लड़ाई करना चाह रहे हो और अपने आप को एक विजेता के तौर पर सेट करना चाह रहे हो, तो हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनको इग्नोर मत करिए, इनको पढ़ते रहिए, इनको देखते रहिए, टीचर फालतू नहीं बताता है कभी। तो फिर क्या सर अब चर्चा किस बात की होनी है? अब चर्चा होनी है सर्किल से रिलेटेड। थोड़ा देखो सर्किल से रिलेटेड, ये देखो ये सर्किल, ये हमारे पास एक सर्किल है, प्लीज ध्यान देना, ध्यान। और सर्किल का सेंटर ये है, सर्किल का सेंटर हमने ये रख लिया, प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना। ये एक सर्कुलर पाथ है किसी बॉडी का, और ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। सपोज ये उसका सेंटर है, और मैंने इसको फर्स्ट टाइम इसको यहां पर नोटिस करा कि ये यहां पर है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, थोड़ी देर बाद तो वो बॉडी यहां पर आ जाती, यहां पर। इतनी सी देर बाद देखा सर यहां पर पहुंच गई। हाँ भाई यहां पर पहुंच गई। अब यदि ध्यान करा जाए, मैं कहूं कि आर्क, जो ये आर्क है ना, ये चाप है ना, ये जो चाप है ना आर्क, ये तो इस पूरे सर्किल का एक पार्ट है। तो इसको सपोज हम कहते हैं, इसको मान लेते हैं अपन लोग डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब क्या है? चाप की लंबाई, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। और इसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर है। रेडियस क्या है? स्मॉल आर। और इसका एंगल जो क्रिएट हो रहा है यहां पर, दैट इज डेल्टा थीटा, या थीटा या एल भी ले सकते हैं, मुद्दा मत बनाना भारी बड़ा। तो फिर सर इनका ये एंगल, ये आर्क, ये रेडियस, क्या यही चर्चा है? हाँ भाई यही चर्चा है। तो हम देख सकते हैं कि when a body move from A to B, then we can say that it subtended delta theta at the center, and length of arc is delta L, and radius of the circular path is R. Then क्या होगा? तो भाई एक फॉर्मूला याद रखिए प्लीज, डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर। मतलब ये है कोण बराबर चाप की लंबाई और बटे उस पथ की त्रिज्या। मतलब एंगल इक्वल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन
रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ये वाला फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। इधर याद रखना, इधर याद रखना। जो डेल्टा थीटा है, जो डेल्टा थीटा है वो काय में है, दैट विल बी इन रेडियन। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इधर पर रेडियन है, डिग्री नहीं है। प्लीज इस बात को याद रखना, कोण का मात्रक इधर पर रेडियन है, ना कि डिग्री, अंश नहीं है। ठीक है, तो फिर सर अब तो क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। हम इतनी बातों को नहीं भूलेंगे, इतनी बातों को नहीं भूलेंगे तो क्वेश्चन डिस्कस करने में भी मजा आएगा। देखते हैं, तो क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो यस, तो देखते हैं एक्सरसाइज। वो कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर्स। मतलब भाई वो कह रहा है कि जो डिग्री में जो एंगल दिए हुए हैं इन सब को रेडियन में कन्वर्ट करो प्लीज। लो देखो, सीधी सी बात, डिग्री को यदि हमको रेडियन में चेंज करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा क्या होगा, रेडियन होगा। दूसरा पॉइंट, यदि हम रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके दो पॉइंट, एक तो वो जब पाई हो और एक वो जब पाई ना हो। जब पाई हो तो सीधा पाई की जगह पर हम रख देते हैं 180, और जब पाई ना हो तो हम उसकी जगह पर रखेंगे 180 अपॉन पाई। बट एक बात को याद रखना है, पाई क्या होगा, 22/7। प्लीज अब तो मजा आएगा सर, मजा तो आना ही है भाई, कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। ले देखो पहला क्वेश्चन, 25 डिग्री को आप काय में चेंज करिए, रेडियन में। तो 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है, ख़त्म। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 25 से 25 से 5 से 5 5 जा 25 और 5 3 जा 5 6 जा, ये हमारा डिग्री चेंज हो गया रेडियन में। इसको कैसे करेंगे सर, लेट्स सी। इसको -47 डिग्री और +30 मिनट लिख दो। -47, ध्यान देना है, -47 + 30/60 डिग्री हो जाएगा। अब तो क्यों, क्योंकि हमें पता है इन वन मिनट, देख लो, इन 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री। जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ऐसे याद रख लो, 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के इक्वल होती है। तो हम मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको सही सलामत लिख दें, 47 + 1/2 डिग्री। कैसे लिखेंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा 95/2, क्या, डिग्री। बट अब डिग्री को हटाओ और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराओ। जो भी आएगा भाई, जो भी आएगा, बस हमारा वो आंसर होगा काय में, रेडियन में। ऐसे ही इसको करना है, सीधा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा 4π/3। अरे 6 से कर दो, 60 से। ऐसे इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा, 0 हटा दो सीधा सीधा। और अब आप समझते हैं चीज़ों को, समझते हैं ना। तो सीधी सिंपल बात, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमको कुछ भी ज़रूरत नहीं है करने की, केवल और केवल पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए,
आगे बढ़ा जाए प्लीज़, पुश करके उसको आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लीज देखते हैं आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है। डिस्कशन होते रहना चाहिए, समझते हैं आगे की कहानी। ध्यान दो, बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस। मतलब इनको काय में चेंज करना है, काय में चेंज करना है, डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बता ही रखा है आप लोग को, हाँ हाँ बता रखा है। देखो मैंने अभी अभी जस्ट तुम्हें बोला था कि दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पाई हो और एक पाई ना हो। इधर पर पाई नहीं है, जब पाई नहीं है तो 11/16 में 180/पाई से मल्टीप्लाई कराओ। 11/16 180/22 और इधर पर क्या 7। 11 से 2 टाइम इनको ख़त्म करो तो 180 इंटू 7/16 इंटू 2। प्लीज़ चेक कर लो, 11 2 जा 22। अब देखते हैं, प्लीज़ ध्यान देना, 2 से इनको ख़त्म कर दो तो 90 इंटू 7/16। 2 से एक बार और ट्राई मार दो, 45 इंटू 7/8। क्या बात है यार, बहुत आसान होता जा रहा अब तो। आगे 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 5 35 35 और 7 चौक 28 315/8। प्लीज चेक करने ना मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 से अब आप डिवाइड कर दीजिए इसमें, अभी मैंने बताया था ना डिवाइड सीधा करते हैं। तो 8 जिसको नहीं आ रहा है आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो 8 3 जा 24, 7 आएगा इधर, 8 9 72, 3 बचेगा। क्या लिखें इधर पर 39 होल 3/8। मतलब समझ रहे हैं ये क्या चल रहा है, ये डिग्री चल रहा है भैया। तो इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, लेकिन 60 से कर दो डिवाइड, बन जाएगा क्या, मिनट बन जाएगा। तो भाई 39 प्लस इसको क्या करें, इसको क्या करें, इसको कर दो ऐसा 1/20, 8 इंटू 20। यस, गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है ना। तो देखो 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 देखो, फिर से डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गलत एक चीज़ हो गई थी बस, तो इधर पर 180/पाई से करेंगे डिवाइड, और 180/पाई से डिवाइड करेंगे इधर 22/7, तो इधर पर हो जाएगा 16। हाँ, तो 11/16 इंटू 180/पाई, और इसको देखो 11/16 इधर पर 22 इंटू 7 इंटू 180। भाई कर दो इसे ख़त्म, तो 2 टाइम ख़त्म होगा ये, तो इधर पर हो जाएगा 7 इंटू 180/16 इंटू 2 से ये ख़त्म करो तो 7 इंटू 90/16, फिर से 2 से ख़त्म कर देते हैं तो 7 इंटू 45 आ जाएगा किधर 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 315/8, मतलब 39 होल 3/8। यस, इतना हो जाएगा। जैसे ही इतना होता है आप इसको अलग करिए, 39 डिग्री को अलग करो, 3/8 डिग्री को अलग करो, डिग्री में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मिनट। तो फिर 39 डिग्री प्लस 4 से कर दो तो 3 इंटू 15/4 से 4 2 जा 8। तो 4 से हमने डिवाइड करा इसको, 4 से डिवाइड करा हमने इसको, जी क्या है
मिनट है जी भैया, मिनट है जी। तो 39 डिग्री प्लस इधर पर हो जाएगा 45/2 मिनट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री प्लस, भाई चेक करो 22 मिनट, और प्लस 22 मिनट के बाद देखना कैसे 22, भाई इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे ना तो 22 सही 1/2, 22 होल अपॉन 1/2, तो 1/2 इंटू इधर पर 60 सेकेंड कर देंगे। सिंपल हो गया, इतना डिग्री इतना मिनट, इससे कर देंगे 30 सेकेंड। तो भाई हम इसको लिख सकते हैं 29 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। यस, हमारा आंसर आ गया है। ऐसा ही इसको करना है। ये तो बहुत, देखो फिर से देख लो, जिसको समझ नहीं आ रहा हो प्लीज दिमाग लगाओ, दिमाग। इधर पाई नहीं है, रूल नंबर सेकंड लगेगा, तो 180/पाई रखेंगे और पाई की जगह पे 22/7। सॉल्व सॉल्व सॉल्व, इधर पर आ गए डिग्री, और ये भी डिग्री, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। डिग्री को मिनट में चेंज करते 60 से मल्टीप्लाई करते, सबको पता। फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया मिनट, और फिर हाफ मिनट, हाफ मिनट में सबको पता 30 सेकेंड। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आगे प्लीज इसको मैं हटाने जा रहा हूं। लेट्स सी अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, पहले वाले रूल को फॉलो कर रहा है। पाई की जगह पर 180 रख दो, पाई की जगह पर 180 रख दो। आगे बात करी जाए, 180 रख देना, ये हो जाएगा 300, इधर पर ये हो जाएगा 210 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ाओ बात को। देखो आगे यदि बात बढ़ाई जाए तो बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात को ध्यान से सुनते हैं। कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब समझ रहे हैं, एक व्हील है वो 360 चक्कर 1 मिनट में पूरे कर लेता। हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, प्लीज देखना। 360 चक्कर, 360 रिवोल्यूशंस, 360 रिवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब क्या होता, 60 सेकेंड। भाई सीधा बोलो, 60 सेकंड में इतने रिवॉल्यूशंस, 60 सेकंड में इतने चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा भाई, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो 360/60, 360/60। तो भाई देख लो 6 रिवॉल्यूशंस पूरे करेगा, 1 सेकंड में 6 चक्कर पूरे लगाएगा। भाई सबको पता, एक चक्कर में अपन लोग कितना घूमते, 360 डिग्री। तो 2 चक्कर में कितना घूमेंगे, तो 6 चक्कर में कितना घूमेंगे, तो 360 × 6। तो क्या हम इतना डिग्री घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे। फिर इसको रेडियन में चेंज कर लो, चेंज कर लो, बस भाई रेडियन में चेंज कर लो, आंसर हो गया। फिर से सुन लो, जिनकी समझ में नहीं आ रहा प्यारे, यहां पर देख लो एक बार। 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। बात है 1 सेकेंड में। वी कैन सी डायरेक्टली 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट इन 1 मिनट। 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। तो 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट इन 60 सेकेंड, देन हाउ मच रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि इतने रिवॉल्यूशंस। भाई 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन ही आएंगे यार, मोटा दिमाग लगाओ, साथ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 6 चक्कर, 1 चक्कर में सबको पता हम 360 टर्न हो जाते हैं। भाई जब 1 चक्कर, एक पूरा राउंड लगा लेंगे तो कितने कितने डिग्री घूम गए, 360 डिग्री, दैट इज 360। 6 चक्कर में कितना घूमोगे, इतना, दैट इज। अब जब हमें डिग्री पता चल गया है तो रेडियन कौन सी बड़ी बात है, वही तो कर रहे हैं पिछली 1 घंटे से। आओ आगे नंबर 4 की बात करी जाए और इसको करा जाए क्लियर। आओ जरा 4 की बात करें। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, वाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। अभी क्या पढ़ा था अपन ने बच्चों, अपन ने पढ़ा था
कि सर एक रेडियस ऐसा आर्क हो, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस, ये एंगल, तो हमने रिलेशन पढ़ा था डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एल अपॉन आर। हो हाँ यार, यही पढ़ा था। तो फिर देखो सर्किल का रेडियस कितना है, सर्किल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। क्या बात हुई थी सर, थीटा इधर काय में होता है, डिग्री में या रेडियन में? यस, रेडियन में ही होता है। तो फिर डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, लो कर लो ना चेंज, सब तुम्हारे हवाले। अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, तो अब तुम्हारे हवाले ट्रिग्नोमेट्री साथियों। 22 7 जाएगा ऊपर, 22 से 22 को ख़त्म कर दो और 18 इंटू 7 अपॉन 10 लिख दो, क्योंकि 0 से 0 को भी जाने दो, जो जा रहा है ना उसको रोको मत, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। 9 इंटू 7 अपॉन 5, तो 63 अपॉन 5 क्या, डिग्री। यस। अब सर यार डिग्री ऐसे लिखने में तो ठीक नहीं लग रहा है भाई, तो तुम और अच्छे से कर लो ना, इसका डिवाइड करो, उसमें डिवाइड करो, क्या होगा फिर, 5 से यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 होल 3 अपॉन 5। यस। तो कैसे लिखेंगे सर इसको, इसको लिखेंगे 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री, और डिग्री को कर दो मिनट में चेंज, तो 12 डिग्री प्लस इसका इसमें डिवाइड कर दो, 5 से इसको खत्म करेंगे तो 12, 12 × 36, 30 डिग्री 30 मिनट, तो आंसर हमारा आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। यस, चेक कर लो, समझ में आ रहा है, देख लो देख लो देख लो देख लो। क्या कह रहा था वो, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, ऐसे कोण का मान डिग्री में बताओ एट द सेंटर, जो सेंटर पे बंदा हो, सर्किल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस इतनी हो, आर की लेंथ इतनी हो, फाई की वैल्यू। ये हमने सब कर लिया। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आगे बढ़ा जाए क्या, ऑफ कोर्स बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ सर्किल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब हमको रेडियस पता, r इक्वल 22 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। यार ये क्या है यार, ये क्या है ये तो सर हमें लग रहा है हम लोग हाई स्कूल में लगाए हैं, याद कर लो, क्या लगाए हो, नहीं लगाए हो। देखो इन अ सर्किल, सर्किल को देखते हैं भाई, एक सर्किल अपन ने ऐसे सपोज ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस सर जी, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कोड, लो भैया एक कोड 20 सेंटीमीटर। प्लीज ध्यान देना, कितने मजे की बात है। एक बात बताओ, तो ये भी 20 सेंटीमीटर नहीं होगी? आप गौर करो तो क्या ये इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है क्या? तो सारे एंगल कैसे होंगे, 60 डिग्री होंगे। यस, इक्विलेटरल हैव ऑल एंगल 60 और 60, सम होता है 180। तो ये हमें पता चल गया, रेडियस हमको पता चल गई, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर हमारा ये है ना। मेजर कौन होगा, मेजर तो सर जी ये हो जाएगा, हम लोग हाई स्कूल में इतना तो पढ़ के आए हैं, इतना ही तो पढ़ के आए हैं सर जी हम। हाँ, तो फिर बात आगे कर लो, तो फिर तो सीख है। तो हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया है रेडियस, मतलब आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री में पता है, अभी याद रखना, और हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए है, डेल्टा एल चाहिए है। तो पहले या तो आप डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एल अपॉन आर लगाओ। थीटा भैया क्या बात हुई थी, थीटा इधर काय में होता, रेडियन में, रेडियन सिंपल, 60 को पाई बाई 180 लिखो, पाई बाई 3। अरे सर ये तो बहुत सरल है, हम लोग को आता है। तो एल की वैल्यू नहीं पता,
आर की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 22/7। तो 22/7 इंटू 3 इक्वल L/20। अब हम नहीं करेंगे, अब आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले। तो जितना भी L आ जाए वो तुम्हारे माइनर आर्क की लेंथ हो गई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। लेट्स सी नेक्स्ट। इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री और 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। भाई एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, हमारे पास दो सर्कल हैं। देखना, इफ टू सर्कल, दो वृत्त हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड, समान लंबाई के चाप, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल, सेम लेंथ के जो आर्क है ना वो इस पर कितने कितने डिग्री बनाते हैं। ये बनाता है 60 डिग्री और ये बनाता है 75 डिग्री। प्लीज फिगर पे मत जाना, फिगर तो सब ऐसे ही बन रहे हैं। इसकी लेंथ यदि डेल्टा एल है तो इसकी लेंथ भी डेल्टा एल है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है द सेम लेंथ आर्क ऑफ द सेम लेंथ। इसकी लेंथ इतनी, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। अब क्या करा जाए, अब देखो क्या करा जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान 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 ध्यान। इसको लिखेंगे कि थीटा थीटा इक्वल डेल्टा एल अपॉन आर। इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा थीटा इक्वल एल अपॉन आर। फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड कर दो या सेकंड का फर्स्ट में, जो तुम्हारी मर्जी कर दो। तो 60/75 इक्वल, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एल खत्म, R2 जाएगा ऊपर, R1 आएगा नीचे। वो क्या पूछ रहा है, एट द सेंटर फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ दियर रेडी। तो इनको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, R1/R2 इक्वल 75/60। क्या आएगा, 5/4। तो भाई रेडियस का रेशियो क्या हो गया, 5:4 हो गया। यस, चेक करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन का नंबर है अब 7th नंबर और एक्सरसाइज का लास्ट और साथ ही साथ आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इन इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। चेक करने हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। पढ़ो, फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। पेंडुलम समझते हो, वही जो इधर से इधर पर आता है, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, यही काम रहता है इसका। मतलब यदि इसको गौर करें ना तो ये एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा, सर्कुलर, इतना अच्छा सर्कल चलता भाई। फिगर पे मत जाना, फिगर मेरा जो आर्ट है ना वो तो बिल्कुल गड़बड़ है, राम भरोसे है। तो लेंथ पेंडुलम की 75 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस पता चल गई 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इसमें है तीन में से मैं तो एक बताऊंगा, बाकी तुम करोगे। तो आर्क की लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर। एंगल पूछ रहा है, ये कोई भला पूछने वाली बात है, हैं? इतना नहीं आता तुमको। डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एल अपॉन आर। थीटा हमको पता नहीं है, रेडियन में होता है, एक बात याद रखना आंसर। तो ये डेल्टा एल कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आया रेडियन में। अब आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मेरे तरफ से तो हो गया। रेडियन को आप चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज, उम्मीद है अच्छे से आई होगी। अच्छे से आने के कुछ तरीके, कंसंट्रेशन हमारी अच्छी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, बट हम प्रयास करेंगे तो सारी आएंगी
और अच्छे से आएंगी। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी। किसके, क्या था इसका मकसद? इसका मकसद था कि इफ़ वी हैव अ एंगल, यूनिट रेडियन और डिग्री, तो हम रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, तो ये मैंने सीखा। रेडियन को जब डिग्री में चेंज करते तो उसके 2 पॉइंट, एक कि उस टर्म में पाई है या उस टर्म में पाई नहीं है। पाई है तो उसकी जगह पे सीधा 180 रख दो, पाई नहीं, पाई है तो उसकी जगह पे 180 रख दो, और पाई नहीं है तो 180 अपॉन 20 पाई से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, पाई की जगह पे 22/7 रखो। फिर एक सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड बात हुई। सर्कुलर फंक्शन में अपन ने ये देखा, क्या देखा? सर्कुलर फंक्शन में अपन ने ये देखा कि सर्कुलर फंक्शन में अपन लोगों ने ये देखा कि भाई ये होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है भाई सर्कुलर फंक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये चीज़ें आती हैं, और हमने ये रिलेशन सेट करा, मतलब ये हमारा फॉर्मूला आया, और इसी पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन पूरे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, मैंने पूरे करवा ही दिए हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं होना चाहिए। फिर अगली एक्सरसाइज कुछ नए चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रखिए ख्याल, खूब रहिए खुश, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।